ठीक है बात, ऐसा। तो वो सवाल कंटिन्यूड है अगेन, ठीक है। उसके कुछ और सब पार्ट्स हैं जो लास्ट वाले सवाल में जैसा चल रहा था, जो मोटर बोट चल नहीं रही थी क्या, जैसे उसमें लास्ट वाली मोटर बोट में कैसा था, ये वीबीआर था और ये तुम्हारा वीआर था, ऐसा। लास्ट वाले मोटर बोट वाले सवाल में ये मामला चल रहा था अपना, ठीक है। अच्छा, तो उसमें बोट फिर कैसी जा रही थी, ऐसी जा रही थी, ठीक है। अच्छा, अभी कैसा दिया हुआ है, आगे के सब पार्ट्स देखो, उसमें क्या लिखा है, इन विच डायरेक्शन शुड द मोटर बोट ट्रैवल, ठीक है क्या, should the motorboat head in order to reach a point on the opposite bank directly east, ठीक है क्या, directly east है ना, directly east from the starting point, ऐसा। इसका मतलब वो क्या चाह रहा है, डायरेक्टली ईस्ट का मतलब क्या, जैसे ये वीबीआर हो गया, ऐसा, ये वीबीआर हो गया, ये वीआर हो गया। डायरेक्टली ईस्ट का मतलब क्या है, ये ऐसा, ये इसको बोलते हैं ईस्ट। तो डायरेक्टली ईस्ट का मतलब क्या, तुम ऐसा पहुंचना चाह रहे हो डायरेक्ट यहाँ पर, समझे क्या, विदाउट एनी ड्रिफ्ट, ठीक है, इसका यही मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब वो इंसान वीबीआर को थोड़ा एडजस्ट करेगा, और वीबीआर को कैसा करेगा, फिर उसको वीबीआर को ऐसा रखना पड़ेगा फिर, देन ही शुड डायरेक्ट हिज बोट, ही शुड स्टीयर हिज बोट एट अ सर्टेन एंगल, ठीक है क्या, वो उसको ऐसा परपेंडिकुलर नहीं रख सकता, क्लियर है। अगर उसको डायरेक्टली, अगर अपनी पाथ को यहाँ से यहाँ तक अगर पहुंचवाना है, ऐसा अगर वो चाहता है कि उसकी पाथ ऐसी हो, तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है, रिक्वायर्ड पाथ, ठीक है, फॉर नो ड्रिफ्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड पाथ फॉर नो ड्रिफ्ट, वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, समझ पा रहे हो, इतना हो जाएगा वो, है कि नहीं। अच्छा, इसके लिए उसको कुछ एंगल पे एक्चुअल में चलना पड़ेगा यहाँ से, और वो एंगल कितना होगा ये हम अच्छे से जानते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है करके। तो ये हो गया वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया वी बी आर साइन थीटा, ठीक है बात, और ये हो गया नीचे की तरफ वी आर, ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये और ये तो कैंसल ऑफ हो जाएंगे, वी बी आर साइन थीटा हैज टू बी इक्वल टू वी आर फॉर नो ड्रिफ्ट, ठीक है। अगर ड्रिफ्ट अगर अपने को नहीं चाहिए तो अपने को ये दोनों तो कैंसिल तो करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कैंसिल तो हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है क्या, अभी देखते हैं अब आगे और क्या सिचुएशन है। यहाँ देखो, द बोट स्पीड्स रिलेटिव टू वाटर रिमेन्स 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब पिछले ही वाले सवाल की तरह ही, क्योंकि उसी का सब पार्ट है, तो इसमें उसने बोला है कि भाई 4 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। अच्छा, और वी आर कितना है अपना, 2 मीटर पर सेकेंड है, वो तो चेंज होने से रहा, वी आर अपने पास ऑलरेडी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है क्या, ऐसा। तो यहाँ पर तुम देखो, इससे अपने को डायरेक्शन पता चल जाएगी, किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है, 4 sin थीटा, ठीक है, बराबर 2, इसका मतलब अपने पास साइन थीटा कितना निकल के आ जाता है, हाफ, इसका मतलब थीटा अपने पास आ जाता है 30 डिग्री। इफ ही स्टीयर्स हिज बोट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम मतलब टूवर्ड्स, कैसा, टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पर अगर वो चलता है, तो फिर वो बराबर पहुंचेगा तुम्हारा डायरेक्टली ईस्ट, ठीक है, ऐसा। तो ये अपना एक आंसर हो जाता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तब फिर उसकी ये पाथ रहेगी, ये वाली पाथ रहेगी, फिर नो ड्रिफ्ट, ऐसा। एक्चुअल में ना उसकी पाथ यहाँ से यहाँ ऐसी एग्जैक्ट, हाँ ऐसी एग्जैक्ट यही पाथ रहेगी उसकी, ठीक है, एग्जैक्ट यही पाथ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू द अर्थ, अच्छा भाई ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू द अर्थ, तो ये तो अपने पास ऑलरेडी पता ही है अपने को, बोट रिलेटिव टू द अर्थ, ये तो अपने को ऑलरेडी पता है, तो अपन लास्ट टाइम भी निकाल चुके हैं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, लास्ट टाइम अपन ने वो अलग केस के लिए निकाला था, अभी जब मामला ऐसा है, ठीक है, यहाँ देखो, अभी मामला कैसा है तुम्हारे पास, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ये बी पार्ट के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है क्या, और वी बी आर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, वो अपने को दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये नीचे की तरफ दिया हुआ है अपने को कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जब स्पीड तुम एक्चुअल में लिखोगे,
इसका जब स्पीड तुम एक्चुअल में लिखोगे, ठीक है, तो वो तो तुम उसको बड़ी आसानी से ऐसा लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर कितना ये 4 × √3/2, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, नेट स्पीड जो बोट की है वीबी, समझेगा, ये हो गया वीबीआर, ये हो गया वीआर। तो वीबी तुम्हारे पास कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, वीबी आ रहा है 2√3 I कैप। समझ गए, ये मेरा आंसर है। ठीक है क्या, ये मेरा आंसर है। वो अपनी बोट को 30 डिग्री के एंगल पर लेकर चल रहा है, ठीक है, ऐसा 4 मीटर पर सेकंड से, ताकि कोई ड्रिफ्ट ना हो, है ना। नीचे की तरफ रिवर की वेलोसिटी है ड्यू साउथ, ये तो अपने को दे ही रखा था पिछले सवाल में भी। तो बस अपन ने वीबी निकाल लिया है बिना किसी दिक्कत के। वीबी कितना आ गया अपने पास, ये आ गया, ये आ गया वीबी अपने पास। ठीक है बात, ऐसा। अच्छा, अभी यहाँ देखते हैं, और अगला सब पार्ट क्या बोल रहा हूँ, ये भी हो गया, है ना। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। अच्छा, इस नो ड्रिफ्ट वाली सिचुएशन में उसको टाइम कितना लग रहा है रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है, तो यहाँ देखो सी सब पार्ट कैसे सॉल्व करोगे। ये अपने पास है, तुम्हारे पास टाइम कितना लग रहा है उसको, है ना, तो उसकी वेलोसिटी एक्चुअल में अगर तुम देखो ऐसी है कुछ। ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री पर, ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड ऐसा। ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारा विड्थ, है ना। विड्थ कितना है अपने पास, विड्थ है हम लोगों के पास, कितना था भाई, रिवर का विड्थ 800 मीटर। ठीक है, ऐसा। अब बोलो इस 800 मीटर को ट्रेवल कौन करवा रहा है। ये तो कितना हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया 2, और ये हो गया 2√3। तो ये दिस कंपोनेंट है ना इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर कवरिंग, है ना, 800 मीटर्स। ठीक है, ये तो बेचारा इसको कैंसिल करने में ही मर जाएगा, इसको कैंसिल करने में मर जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा, तो अभी टाइम कितना लगेगा देखो, 800 डिवाइड बाय 2√3, तो उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं अपन, 400/√3। इसको और कैसे ठीक कर लोगे, 400/3√3 ऐसा। नीचे रेडिकल लिखना ठीक नहीं लगता ना, इतना सेकंड लगेगा तुमको, समझ गए, ये अपना आंसर है। क्लियर है बात, ये अपना आंसर हो जाना चाहिए, इतना सेकंड। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, इतना सेकंड। ठीक, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाता है। ठीक है क्या, अच्छा, तो इसमें अगर कुछ अगर तुम्हें बोलना है तो ये भी बहुत ही रेगुलर सा सवाल है, सारा गिवन डेटा है, बस वैल्यूज फाइंड आउट किए जाओ किए जाओ किए जाओ। कुछ ऐसा कुछ खास तो इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ शेयर करने लायक या बताने लायक कुछ अगर है फिर भी तो बता सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बस तुमको पता रहना चाहिए कि नो ड्रिफ्ट कब लगाना है, कैसा लगाना है, नो ड्रिफ्ट वाली जो चीज़ है ना, वो कैसे लगाते हैं। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं मिनिमम टाइम वाली सिचुएशन है उसको कैसे अपन अप्लाई करते हैं, बस वही तो है फंडा। और तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। अब देखो अगला सवाल देखो, एक एरोप्लेन पायलट है विच विशेस टू फ्लाई ड्यू वेस्ट। ठीक है क्या, अच्छा, जाना किधर चाहते हैं साहब, ड्यू वेस्ट, है ना, ऐसा। नीचे फिगर दिया हुआ है, ठीक है चलो, अच्छा ठीक है, ड्यू वेस्ट, लेफ्ट साइड जाना चाहता हूँ। अ विंड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो विंड कैसा एक्चुअल में बह रही है, विंड बह रही है तुम्हारे नीचे की तरफ, वो जाना चाहता है वेस्ट की तरफ। अच्छा ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया। ठीक है, एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ इतना इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ, हाँ ठीक है। इफ द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन, है ना, इफ द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 300 किलोमीटर पर आवर, है ना, इन विच डायरेक्शन शुड द पायलट हेड। इसका मतलब एरोप्लेन को अगर मैं बोट मानूं
और विंड को अगर मैं वाटर मानूं तो एक्चुअल में क्या बोल रहा है वो देखो, एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 300 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर या फिर कहो एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, वो अपने को दे रखा है 300 किलोमीटर पर आवर। इन विच डायरेक्शन शुड द पायलट हेड, समझ गए, उसको जाना किस तरफ है, एग्जैक्टली वेस्ट। समझ रहे हो, इसका मतलब मामला देखो कैसा है, यहाँ देखो वेलोसिटी ऑफ विंड है हम लोगों के पास कुछ ऐसी, ठीक है, उसको जाना है इस डायरेक्शन में, दिस इज द पाथ ही नीड्स टू फॉलो। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड वो कितना होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, समझिए वो ऐसा होना चाहिए, तभी तो एग्जैक्टली वेस्ट हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में, तभी तो जा पाएगा फिर। क्या ये बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ये कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है 300 किलोमीटर पर आवर और विंड की वेलोसिटी दे रखी है अपने को 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर उसको एग्जैक्टली अगर वेस्ट अगर जाना है इंटेंडेड डायरेक्शन, ठीक है, ये क्या हो गया इंटेंडेड डायरेक्शन, ठीक है, अगर उसको एग्जैक्टली वेस्ट की तरफ अगर जाना है, मूव करना है, तो उसको एक एंगल पर, एक सर्टेन एंगल पर वेस्ट से मूव करना पड़ेगा। ये वाला एंगल अपन अगेन मान लेते हैं थीटा है, ठीक है बात। तो होना क्या पड़ेगा, जो वी ए डब्ल्यू, ठीक है, वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा है वो उसको लेकर जाएगा वेस्ट की तरफ, और ये वाला बेचारा वी ए डब्ल्यू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये वी डब्ल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, समझिए क्या। तो वी ए डब्ल्यू साइन थीटा वो किसके बराबर करना पड़ेगा अपने को, वी डब्ल्यू के बराबर करना पड़ेगा, तभी तो उसके साथ कैंसिल ऑफ होगा, ये दोनों कट जाएंगे तभी तो एग्जैक्टली वेस्ट की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है ऐसा। तो उसके बाद क्या होगा देखो, साइन थीटा इससे अपने पास निकल कर आ जाता है 100/300, ठीक है, इसका मतलब थीटा कितना आ जाता है, साइन इनवर्स 1/3 ऐसा। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, समझिए, ये अपने पास इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। उसमें पूछा क्या वैसे, पूछा क्या भाई, व्हाट इज, है ना, इन विच डायरेक्शन, ठीक है बात, इन विच डायरेक्शन यहाँ पूछा गया है, एरो स्पीड वगैरह इतना, ठीक है, इन विच डायरेक्शन शुड द पायलट हेड, तो उसको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है ऐसा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इस डायरेक्शन में उसको मूव करना पड़ेगा, तब वो एग्जैक्टली वेस्ट की तरफ जा पाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, या इसमें कुछ दिक्कत है तो बोलो, इस चीज में अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। 30 कैसे, अबे 30 कहाँ है 30, अच्छा 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 30 डिग्री नहीं होगा, वो साइन इनवर्स 1/3 होगा, ठीक है, इतने एंगल पर, ठीक है, साइन इनवर्स 1/3 होगा, वो 30 नहीं होगा, वो 1/3 का 3 मेरे दिमाग में रह गया और 30 मैंने बोल दिया, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/3 एंगल पर अगर वो चलेगा तो बराबर पहुंचता वो वेस्ट में, ठीक है ऐसा। इसमें कुछ और बोलना है तो बोलो। अच्छा, अब देखो, तुमसे पूछा गया है अगले पार्ट में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन ओवर द ग्राउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ द प्लेन ओवर द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड फ्रेम से देखने पर उस एरोप्लेन की क्या स्पीड रहेगी, इलस्ट्रेट विद अ वेक्टर फॉर्म। अच्छी बात है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम कैसे करोगे, दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो, तो वेक्टोरियली अगर ऐड करोगे तो वो कितना आएगा, ये दोनों तो ऐसे भी मर जाने वाले हैं, ये दोनों तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, ये दोनों तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। अब साइन थीटा अगर इतना है 1/3 है, तो इससे कॉस थीटा तुम निकाल लो, कितना आ जाएगा 2√2/3 आ जाएगा, है ना, 9 में से एक गया कितना 8, 8 का अंडर रूट 2√2, तो 2√2/3 हो गया, कॉस थीटा आ गया।
तो उससे जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है वो चीज कितनी आ जाएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी, माइनस वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा ऐसा। जे क्या कितना हो जाएगा ये, माइनस एरोप्लेन की वेलोसिटी कितनी है, एरोप्लेन की कितनी है भाई, 300, 300 इंटू 2√2/3, इतना जे क्या हो गया, बस बात खत्म। कितना आ रहा है देखो, 100, तो -200√2 जे क्या इतना आ जाएगा, क्या बोलते हैं, इतना आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। ऐसा जे कैप सारा अच्छे से लिखा है नहीं यार, एक सेकंड, ये हो जाएगा इतना, समझ गए भाई। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितनी है, ये दोनों का रिजल्टेंट है, यहाँ देखो ध्यान से सुनो, जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन आएगा इसका, है ना, रिलेटिव का, और वेलोसिटी ऑफ विंड का रिजल्टेंट होगा ना वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, है ना। तो दोनों का रिजल्टेंट जब लोगे तो वैसे भी अपन ने तो थीटा ही ऐसा सेट किया है कि ये एरोप्लेन की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ये वाला, और जो विंड की वेलोसिटी है वो दोनों आपस में कट ऑफ हो रहे हैं, तो ये तो वैसे भी कट ऑफ हो गया। उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा उसके लिए जरूरी है उसका निकालना, cos थीटा का निकालना, समझ गए। तो cos थीटा फाइंड आउट करके तुम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो, ये इधर इस डायरेक्शन वाला, ये वाली जो वेलोसिटी रहेगी वही एरोप्लेन की वेलोसिटी है फिर, ठीक है, वही एरोप्लेन की वेलोसिटी रहेगी तुम्हारी, ठीक है क्या। नहीं समझा। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, देखो तुम्हारा एरोप्लेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू विंड तुमको इतनी दी हुई है ना, 300 किलोमीटर पर आवर। इसको इसी एंगल पे अपन ने क्यों चलाया, बिकॉज अपन ये चाहते हैं कि क्या हो जाए, वो एग्जैक्टली वेस्ट की तरफ अगर जाना है उसको, ठीक है क्या, तो उसके साथ क्या हो जाए, उसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ना, इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, वो अगर इसके साथ अगर कैंसल ऑफ हो गया, तो इसकी वेलोसिटी देखो एग्जैक्टली कैसी हो जाएगी फिर तुम्हारे पास, ये ऐसी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली ऐसी हो जाएगी, वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा विल बी एग्जैक्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसा। तो उसकी मदद से अपन ने थीटा निकाल लिया पहले, साइन थीटा की किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। क्या यहाँ तक की चीजें तुम्हें समझ में आई है, हाँ सर। ठीक है। तो वो पूछ रहा है इसके बाद अगले पार्ट में कि आप बताइए वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा। तो मेरा ये बोलना है ये दोनों का वेक्टर सम होगा, ये वी ए डब्ल्यू और वी डब्ल्यू, ये दोनों जैसी मैं ऐड करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन नहीं आ जाएगी। क्या इतना समझा जो मैंने बोला, हाँ ठीक है। अब दोनों को जब तुम वेक्टोरियली अगर ऐड करोगे तब क्या होगा, यही होगा ना, वेक्टोरियली ऐड करने पर ये देखो ये जो चीज आई है यही होगा कि नहीं होगा, वाई कंपोनेंट वाला पूरा कट जाएगा और बचेगा ये एक्स वाला। क्या ये समझा है इतना यहाँ तक, हाँ। तो ये इसकी वैल्यू अगर अपन निकाल लें तो वही अपना आंसर है पीछे की तरफ, मतलब माइनस जे कैप, ये देखो माइनस जे कैप, ये माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप, ये वी ए डब्ल्यू तो पता ही है 300 है, कॉस थीटा कितना हो गया 2√2/3 हो गया वो, -200√2 पीछे की तरफ लेफ्ट साइड, तो उसको क्या बोलते हैं -2√2 200√2 जे कैप हो गया, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी क्लियर है, कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो अभी भी पूछो, बहुत ही सिंपलिस्टिक सवाल है ये। कोई चीज अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो पूछो उसको। वी ए बराबर माइनस वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा कैसे है? अरे भाई तूने ये जब वी ए डब्ल्यू को रिजॉल्व करेगा तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं ना, ये कॉस थीटा ये साइन थीटा, नहीं, हाँ। तो वही वाला कॉस थीटा है ये, 300 कॉस थीटा 300 साइन थीटा, 300 साइन थीटा को मरना पड़ेगा क्योंकि अपने को एग्जैक्टली exactly इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो 300 साइन थीटा इसके साथ गया, इसके साथ खत्म हो गया, ठीक है क्या।
तू मेरे को एक बात बता, जब तू VA निकालेगा तो कैसे निकालेगा? ये ऐसे नहीं निकालेगा, ये देख। VA जब तू निकालेगा तो ऐसे ही निकालेगा ना, ये हो गया VAW और ये हो गया VW। दोनों का वेक्टर सम लेगा, ठीक है। दोनों का जब वेक्टर सम लेगा तो कैसे करेगा? ये 30 डिग्री है तेरे पास, ये 300 है, ये तेरे पास 100 है। वेक्टर सम ले, ये कितना हो जाएगा देख, 200। अच्छा ये 30 डिग्री नहीं है, ये थीटा है, थीटा है, 30 डिग्री नहीं, बार बार थीटा 30 डिग्री निकल रहा है। 200 कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा 300, 300 कॉस थीटा, 300 साइन थीटा। और नीचे की डायरेक्शन में क्या रहेगा तुम्हारे पास? 100। ऐसा ये होगा कि नहीं होगा, पहले इतना बताओ। ये क्या है, दोनों का वेक्टर सम, दोनों का वेक्टर सम अगर लोगे, VAW का और VW का दोनों का वेक्टर सम अगर लोगे तो यही आएगा ना, ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो यही तो है तेरा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अपन ने थीटा ऐसा सेट किया है कि ये दोनों तो ऐसे भी कट जाते हैं, तो बचा क्या वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में, पीछे के डायरेक्शन में, है ना? ये बचा कि नहीं बचा अभी बोलो। हाँ ठीक है, अभी क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, अच्छा। cos थीटा तो तुम निकाल ही लेगा, ऊपर sin थीटा अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है क्या? sin थीटा अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो sin थीटा अगर अपन ने ऑलरेडी अगर बना लिया है, निकाल लिया है कि किस डायरेक्शन में उसको स्टीयर करना चाहिए एरोप्लेन को ताकि वो एग्जैक्टली वेस्ट पहुंच जाए। एग्जैक्टली वेस्ट पहुंच जाए, ये कुछ कैसा सवाल है? जैसे याद करो जब अपने पास रिवर बोट वाला सवाल रहता था, तो रिवर को किस डायरेक्शन में निकलना चाहिए कि वो एग्जैक्टली यहाँ से निकले और यहाँ पर टपक जाए एकदम तड़ से, विदाउट एनी ड्रिफ्ट। तो उसके लिए उसको कैसे चलना पड़ेगा? ये यहाँ से यहाँ ऐसे चलना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ चलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वेलोसिटी का अपना डायरेक्शन ऐसा रखना पड़ेगा, तभी तो नेट रिजल्टेंट जो वेलोसिटी बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, है ना। अगर वो इसी डायरेक्शन में अगर चल जाता तो उसको फिर ये डायरेक्शन यहाँ पर वो फिर चला जाता, इस केस में तो इतना बड़ा ड्रिफ्ट आ जाता। समझ गया? ड्रिफ्ट आ गया रहता ना, ठीक है क्या? तो इसलिए उसको इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ताकि कोई ड्रिफ्ट ना आ सके, ठीक है क्या? ऐसा। और बोलो इस सवाल में किसी को कुछ और अगर पूछना है तो बोले, कुछ और अगर किसी को पूछना है, कोई और बात अगर करनी है तो बताओ। अच्छा, अभी देखो आगे अगला सवाल देखो, ठीक है क्या, जो अपने पास है। एक बोट है हेडिंग ड्यू नॉर्थ, ठीक है, सवाल पढ़ लो पहले। एक बोट है विच इज हेडिंग ड्यू नॉर्थ क्रॉसेस अ वाइड रिवर विद अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू वाटर। यानी ये जो अपने पास स्पीड है, ये चीज एक्चुअल में क्या है? VBR, ठीक है, VBR है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। क्रॉसेस अ वाइड रिवर, इतना इतना, हेडिंग ड्यू नॉर्थ। अच्छा ठीक है चलो। द वाटर इन द रिवर हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट रिलेटिव टू अर्थ। जाहिर सी बात है भाई, पानी तो वाटर बॉडी तो अर्थ पर ही रहेगा ना, तो रिलेटिव टू अर्थ ही बता रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज अपने पास क्या हो गई, ये जो डेटा है ये हो गया अपने पास VR, ठीक है, ऐसा ये हो गया VR। Determine the velocity of the boat relative to an observer standing on either bank and the direction of the boat। तो ये तो एकदम ही मतलब बेसिक चीज इसने पूछ डाली। अब बोट हेडिंग ड्यू नॉर्थ मतलब किस डायरेक्शन जा रही बोट? इस डायरेक्शन जा रही, किस स्पीड के साथ जा रही? VBR बराबर ये हो गया 12। जो रिवर की स्पीड है वो इतनी है, ऐसा VR। अब हम लोगों से क्या पूछा है, ये रिवर की जो स्पीड है ये है 5, 12 और 5 की अच्छी अच्छी वैल्यूज भी है, मस्त मस्त, ठीक है। अच्छा, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, मतलब VB निकालना है। तो VB क्या होता है, दोनों का वेक्टर सम। तो VB कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 12 J कैप प्लस 5 I कैप। स्पीड पूछी है तो स्पीड निकाल लेंगे। VB का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्पीड, स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा अपने पास? स्पीड ऑफ बोट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना जाता है 13 मीटर पर सेकेंड, 13 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर और आवर में है ना सब कुछ, ये भी क्या है किलोमीटर पर आवर है।
ठीक है बात, ये भी क्या है, किलोमीटर पर आवर। समझ गए? अच्छा, तो ये ऐसा मामला है अपने पास। ठीक है, अच्छा, तो फिर इसमें तो यार, अच्छा और भी कुछ पूछा है, डायरेक्शन भी पूछी है बोर्ड की। ठीक है क्या? तो जो डायरेक्शन पूछी है ये बात ध्यान में रखना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही पूछी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही पूछी गई है। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसी होगी, ये हो गया थीटा, अगर ये है थीटा तो थीटा कितना हो जाएगा, 12/5 टेन थीटा। टेन थीटा विल बिकम व्हाट, 12/5। ये एक आंसर हो जाता है, ये एक आंसर हो जाता है अपना। ठीक है, कुछ तो था नहीं यार इसमें है, कुछ तो था ही नहीं इसमें। ये थीटा कहाँ से है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है ना, थीटा है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्लियर है? डायग्राम में तो वैसे बनाया हुआ है, इसमें तो कुछ भी नहीं था यार, ये तो ऐसे ही चंपू सवाल निकला, बहुत ज्यादा ही बड़ा चंपू निकला है तो। ठीक है, ये दोनों का जब तुम वेक्टर सम करोगे, दोनों का जब तुम वेक्टर सम करोगे 5 और 12 का, वीबीआर और वीआर का जब तुम वेक्टर सम करोगे, तब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा तुम्हारे पास, हो गया बस, बात खत्म, और क्या है, कुछ है नहीं इसमें। तो बोट की ट्रू डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बोट, ठीक है, बोट अपीयर्स टू बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट इस डायरेक्शन में मूव करती हुई तुम्हें दिखेगी। समझ गए? ठीक है, और बोलो, और कुछ अगर है लफड़ा तो बताओ। ठीक है फिर, तो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ देखो, अगला सवाल है, अगर पिछले एग्जाम्पल में जो बोट थी हम लोगों के पास, द बोट ऑफ द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल travels with a speed of 13 km per hour relative to water and is to travel due north as shown in figure, what should its angle of direction be? किस डायरेक्शन में उसको निकलना पड़ेगा? समझ गए? अच्छा, तो बोट अपनी, यहाँ देखो रिवर की जो स्पीड है वो कितनी थी अपने पास, 5 किलोमीटर पर आवर, ये था हम लोग के पास वी आर। अच्छा, if the boat of the preceding example travels with a speed of इतना relative to water and is travel due north, वो उसको इस डायरेक्शन में अगर जाना है, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में अगर उसको ट्रैवल करना है ड्यू नॉर्थ, ऐसा। ठीक है, ये क्या है, इंटेंडेड डायरेक्शन, इंटेंडेड डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ। तो उसको देखो कैसे निकलना पड़ेगा, एक सर्टेन एंगल पर निकलना पड़ेगा, इस एंगल पर निकलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उसको, वीबीआर को उसको ऐसा सेट करना पड़ेगा, वीबीआर जो 13 किलोमीटर पर आवर है उसको कैसे सेट करना पड़ेगा, ऐसा सेट करना पड़ेगा, तभी तो वो जो इंटेंडेड डायरेक्शन है तुम्हारा ड्यू नॉर्थ, उस डायरेक्शन में जा पाएगा फिर। समझ गए? तभी तो वो इस डायरेक्शन में जा पाएगा फिर। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ये चीज अब मेरे ख्याल में 1,00,000वीं बार रिपीट हो रही है। ठीक है क्या? मतलब वो चाह क्या रहे हैं, नो ड्रिफ्ट, एग्जैक्टली ड्यू नॉर्थ अगर जाना है उसको, नो ड्रिफ्ट ना बोलते हुए कैसे बोलते हैं कि भाई मेरे को एग्जैक्ट नॉर्थ जाना है, एग्जैक्ट नॉर्थ, ऐसा। समझ गए? अगर किसी को मेरे को एग्जैक्ट वेस्ट अगर जाना होगा, एग्जैक्ट वेस्ट अगर मेरे को जाना है, मानते रिवर की स्पीड ऐसी है, ठीक है, लेट्स से रिवर की स्पीड मान लेते हैं तुम्हारे पास, लेट्स से ऐसी है कुछ, ये मान लेते हैं रिवर की स्पीड है, और तुमको एग्जैक्टली वेस्ट जाना है। ठीक है, एग्जैक्टली तुमको वेस्ट जाना है, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, ये ऐसा एग्जैक्टली वेस्ट जाना है। ठीक है, किस किस डायरेक्शन में बोट की अपनी स्पीड रखोगे बताओ मेरे को, ये इस डायरेक्शन में तुमको जाना है, एग्जैक्टली वेस्ट। समझे? कैसा रखोगे बोट की स्पीड, ये तो बच्चे को भी पता रहेगा, ये ऐसा अपने को रखना पड़ेगा, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये थीटा पर नहीं। समझ गए? तभी ना तो तुम एग्जैक्टली इस तरफ जाओगे, और वो भी कैसा, थीटा को कैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, सच दैट जो ये वाला कंपोनेंट रहे वी बी आर साइन थीटा,
ये वी बी आर साइन थीटा को इसके साथ मरना पड़ेगा, और फिर जो वी बी आर कॉस थीटा होगा वो तुमको लेकर जाएगा एग्जैक्टली वेस्ट की तरफ। समझ गए? ये रहेगा तुम्हारे पास मामला। ठीक है, ये बैठेगा अपने पास मामला। ठीक है, ये आ जाता है अपने पास मामला। तो बस ऊपर वाले केस में भी यही सीन चल रहा है। अपने को इस बार कहाँ जाना है? एग्जैक्टली ड्यू नॉर्थ जाना है अपने को। ठीक है, ड्यू नॉर्थ अपने को ट्रैवल करना है। तो ड्यू नॉर्थ ट्रैवल करने के लिए अपने को वेलोसिटी जो रखनी पड़ेगी वो ड्यू नॉर्थ वेस्ट रखनी पड़ेगी। समझे क्या? ठीक है क्या? तो अभी हम लोग व्हाट शुड इट्स एंगल ऑफ डायरेक्शन बी? ओ माय गॉड, ऐसा झंडू सवाल। तो यहाँ देखो, वेलोसिटीज को अगर रिजॉल्व अगर करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 cos थीटा, ये हो जाता है 13 sin थीटा। ठीक है, ये हो जाता है 5, है ना? तो ये 13 sin थीटा को मरना पड़ेगा ताकि एग्जैक्टली ड्यू नॉर्थ जा सके। दिस विल टेक द बोट, ठीक है क्या, एग्जैक्टली ड्यू नॉर्थ। समझे क्या? ऐसा क्लियर है बात? अच्छा, तो 13 sin थीटा नीड्स टू बी 5। इसका मतलब sin थीटा अपने पास निकल कर आता है 5/13, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है क्या? दिस इज योर आंसर। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13, दिस विल बी योर आंसर। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? ये अपना आंसर हो जाता है। बस इसमें तो और कुछ है नहीं, बट डायरेक्शंस के बारे में पूछा गया है। ठीक है क्या? तो ये बात ध्यान में रखना अभी, लेकिन तुम क्योंकि सवाल के फ्लो में हो, सवालों के फ्लो में हो, इसलिए ये सवाल बहुत आसान लग रहा है। लेकिन जैसे लेट से 1.5 साल के बाद अगर तुम, जो इंसान 11th में अगर जो इसको देख रहा है, तो वो इंसान को 1.5 साल के बाद एक्चुअल में ये चीज़ें अगर भूल गई हैं, याद नहीं है, तो ये चीज़ उससे बनेगी नहीं एग्जाम में। भले ही ये इतना चंपलू सा सवाल है ना, यही चीज़ बनती नहीं है फिर अगर चीज़ें रिवाइज नहीं की हुई है तो। अच्छा, ये इंसान जो 12th में इसको देख रहा है वो मतलब इसमें कुछ समझने का उसको है नहीं एज सच, लेकिन वो भी अगर वो इन चीज़ों को अगर रिवाइज ना करे तो 1-2 महीने के बाद जैसे अगर भूल जाएगा, 2-3 महीने के बाद अगर भूल गया है, चीज़ें याद नहीं आ रही है, तो फिर उससे भी फिर कैसा सवाल बनने वाला है? ठीक है क्या? उससे भी नहीं बनेगा फिर। खैर, तो बात क्या ध्यान में रखनी है बस, अगर नो ड्रिफ्ट वाली सिचुएशन है या फिर इस तरह के वर्ड्स अगर इस्तेमाल किए हुए हैं कि एग्जैक्टली ड्यू नॉर्थ घुसाना है, एग्जैक्टली ड्यू वेस्ट घुसाना है, रिवर की स्पीड वगैरह दे रखी है, डायरेक्शन पूछी है, तो बेसिक डायग्राम आता है मेरे को बस कि वीबीआर को सेट करना है ढंग से। ठीक है क्या? भाई वीआर तो अपना फिक्स अपने को दिया ही हो रहेगा ना कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है रिवर की, वो तो अपने को फिक्स दिया हो रहेगा। वीवीआर हमारे ऊपर है, हम किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। तो मिनिमम टाइम के लिए कैसा लेकर जाएंगे? परपेंडिकुलर कर देंगे वीआर के, और मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कैसा कर देंगे? उसके लिए एक सर्टेन थीटा पर चलेंगे, तो वो थीटा ऐसा सेट करेंगे कि उससे वीआर कैंसिल हो जाए मेरा। ठीक है, उससे वीआर अगर कैंसिल हो जाएगा तो जिस डायरेक्शन में मेरे को लेकर जाना है उस डायरेक्शन में लेकर जा सकूंगा। इस तरीके से इन नियमों के तहत मैं वीबीआर को सेट करूंगा, जिससे मेरा हर सवाल बनेगा बराबर बनता है। ठीक है क्या? तो एक आधा इलस्ट्रेशंस मेरे पास बच गए हैं, ये रेन वाले बोलता हूँ, रिवर बोट वाले। ठीक है क्या? और रेन का कंसेप्ट अभी तुमको देना बाकी है, और रेन से रिलेटेड भी 2-4 न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल मैं और करवाऊंगा, तो उसका कंटेंट अब तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है, तो वो कंटेंट रिकॉर्डेड ही तुमको मिलेगा, तो उसको कल और आज में देख लेना। ठीक है क्या? अच्छा, तो वो आज तो नहीं मिलेगा, वो तुमको कल मिलेगा संडे को। अच्छा, अब शाम को भी मेरी क्लास है 5 बजे से तो 9 बजे तक, 9 बल्कि 9:30 बजे तक, तो एक थोड़ा सा एक इंटरवल का ब्रेक उसमें आ गया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि पूरा, है ना, एकदम विदाउट एनी ब्रेक मेरे पास अब टाइम है। मैं भूल गया था आज तो शाम को 5 बजे है मेरी क्लास, 5 से 9:30 बजे तक तो मेरा क्लास है। ठीक है, तो उसमें एक थोड़ा ब्रेक आ जाएगा मेरा। चलो खैर, आज रात से कल सुबह से सही, कल सुबह से परसों की सुबह तक मेरे पास 24 घंटे हैं, उसमें मैं आउटपुट अच्छा देकर दिखाता हूँ। और ठीक है, एनीवेज, तो इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ अगर पूछनी है या कुछ और अगर बात अगर करना चाह रहे हो तो बोलो ना, फिर अभी हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी थोड़ा टाइम एक्सीड कर गया है। हाँ, कोई चीज़ अगर तुम बोलना अगर चाह रहे हो तो बताओ मेरे को। ठीक है फिर, तो अभी क्लास में ओवर कर रहा हूँ। ठीक है।